साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हुए हम नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। हमारे ज्योतिष विज्ञान 27 नक्षत्र बताए गए हैं और इनकी गणना चंद्रमा के आधार पर होती है। अन्य जो ग्रह होते हैं उनकी गणना सूर्य के आधार पर होती है, लेकिन चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष के मानक के अनुसार चंद्रमा एक प्रकार का ग्रह है और चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 27 दिन 3 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसलिए 27 नक्षत्र बनाए गए हैं और चंद्रमा प्रत्येक दिन से थोड़ा ज्यादा किसी न किसी नक्षत्र में रहता है। तो और नक्षत्रों जब भी ज्योतिष के जो विवेचक होते हैं जन्म पत्रिका देखते हैं तो यह देखते हैं कि जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था और वो सभी नक्षत्रों की अपनी एक विशेषता है, उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति है और वो अपने वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। 27 नक्षत्र कौन कौन है, उनके प्रतीक क्या है और उनका प्रभाव जीवन में क्या पड़ता है। अश्विनी पहला नक्षत्र है जिसे अश्विनी कहा जाता है। अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो चूंकि इसका अश्विनी को देवों का वैद्य चिकित्सक भी कहा जाता है, क्योंकि घोड़ा बहुत तेज होता है, बहुत ही गतिशील होता है और जो कि इसे देवों का वैद्य भी कहा जाता है, इसलिए उपचार चिकित्सा के क्षेत्र में व्यक्ति को आगे प्रेरित करता है। तो यह शनि की बात हमने किया। इसी तरह दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी का मतलब होता है, भर मतलब होता है धारण करना, जिसे हम धारण करते हैं। यह यम देव से जुड़ा हुआ नक्षत्र है और जो कि आत्मा को धारण करता है। तीसरा नक्षत्र है कृतिका। कृतिका मतलब कृत मतलब होता है काटना। काटना जो है ये अग्नि देवता से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। चौथा जो नक्षत्र है रोहिणी। रोह मतलब होता है वृद्धि या चंद्रमा की पूरी पत्नी मानी जाती है, जो वृद्धि और सुंदरता का प्रतीक है। अगला मृगशिरा। मृग मतलब होता है हिरण और सिरा मतलब होता है सिर। मृग जो कि एक बड़ा ही चंचल स्वभाव का प्राणी है, एनिमल है, और तो इसके आधार पर इसको मृगशिरा नाम दिया गया है। यह खोज और जिज्ञासा का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों को ज्योतिष के विवेचक ये मानते हैं कि बड़ा खोजी प्रवृत्ति का होगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, जिस पर मृग अपने लक्ष्य की खोज करता है। आर्द्रा अगला। आर्द्र मतलब होता है नम या आंसू भरा। यह रुद्रदेव से संबंधित इसको जोड़ा गया है और रुद्रदेव जो विनाश एवं पुनर्जन्म के देवता माने जाते हैं, तो उनसे जोड़ा गया है। अगला है पुनर्वसु। पुनर्वसु मतलब पुनः वसु माने फिर से अच्छा होना, फिर से नवीनीकरण हो जाना, पुनर्जन्म हो जाना, सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। तो यह पुनर्वसु है। अगला पुष्य। पुष्य या बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है। पुष्य मतलब होता है पोषण करने वाला, जो हमें पोषण देता है, जो शिक्षा और समृद्धि देता है, उसे पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। अश्लेषा चिपकाने वाला, लिपटने वाला। श्लेष मतलब होता है चिपकना। यह नाग देवता का नक्षत्र माना जाता है, जो हमें लिपट कर सुरक्षा और मोह उत्पन्न करता है। ये हमारे 9 है नक्षत्र है। 10वां नक्षत्र को जिसे मघा मतलब होता महान। या हम देखते हैं कि ये बरसात के बाद जब पितरों का समय आता है, पितृ पक्ष चलता है, तो उस समय इससे मघा नक्षत्र भी होता है। और मघा मतलब होता है महान या पितरों। इस नक्षत्र को पितरों से जोड़ा जाता है और पूर्वजों से जोड़ा जाता है, पूर्वजों की महिमा को बताया जाता है और वंश परंपरा से जोड़ा जाता है। अगला जो है 11वां पूर्व फाल्गुनी। फाल्गुन के पहले का जो नक्षत्र है उसको पूर्व फाल्गुनी कहते हैं। बसंत का समय होता है, जो माघ का बसंत का जो समय होता है उसको पूर्व फाल्गुनी कहते हैं। यह सुख प्रेम और विश्राम, सुख प्रेम और विश्राम के आरंभ का प्रतीक है। पूर्व फाल्गुनी के बाद उत्तर फाल्गुनी फाल्गुन के बाद यह कर्तव्य, सामाजिक संबंध और मित्रता का परिचायक है। अगला है हस्त। हस्त मतलब होता है हाथ। हाथ से हम कर्म करते हैं, सृजन करते हैं और नियंत्रण रखते हैं। अगला है चित्रा। चित्रा मतलब होता है चित्र, सुंदर, चमकीला। यह विश्वकर्मा देवता से जुड़ा हुआ है।
सौंदर्य, निर्माण और रचना। स्वाति नक्षत्र, स्वाति ये वायुदेव का नक्षत्र है। यह स्वतंत्रता और परिवर्तन का सूचक है। विशाखा दो शाखाओं वाला है, दो दिशाओं में लक्ष्य रखने वाला। ये कभी कभी यह व्यक्ति को संघर्ष की ओर ले जाता है। विशाखा नक्षत्र। अनुराधा, अनु मतलब होता है पीछे, राधा मतलब होता है समर्पण, प्रेम, भक्ति, मित्रता और समर्पण का नक्षत्र। ज्येष्ठा मतलब बड़ा, श्रेष्ठ, ये अधिकार, जो बड़े होते हैं उनके पास अधिकार होता है, सम्मान होता है और संरक्षण। ज्येष्ठा। मूल, मूल मूल मतलब होता है जड़, जो जीवन के मूल कारणों की खोज करता है उसे वो मूल नक्षत्र में उसको गिना जाता है। इसके पश्चात होता है पूर्वाषाढ़ा, मतलब आषाढ़, जो ये जून का महीना होता है उसके पहले आषाढ़ शुरू होता है, तो आषाढ़ के पहले इसको पूर्वाषाढ़ा कहा जाता है। यह जल तत्व से जुड़ा हुआ है। इसमें आत्मबल और इस आत्मबली होते हैं लोग और विजय पाते हैं, विजय हर कार्य में इनकी विजय होती है, ऐसा भी माना जाता है। उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा ये आषाढ़ के बाद का जो नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़ा कहते हैं। यह आत्म संयम का प्रतीक है। श्रवण, श्रवण मतलब होता है सुनना। श्रवण भी एक प्रकार का नक्षत्र है। यह विष्णु देव से जुड़ा हुआ है और श्रवण मतलब सुनेंगे और सीखेंगे। जो इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है तो उसमें श्रवण करने की, सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है। घनिष्ठा, घनिष्ठा या धनिष्ठा कह सकते हैं। धनिष्ठा मतलब धन और समृद्धि। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग समृद्धि और सामाजिक यश को प्राप्त करते हैं। सतभिषा, सत मतलब होता है 100, भिषा मतलब होता है भैंसज यानी चिकित्सा, मतलब उनको जो लोग होते हैं इसमें जिनका जन्म होता है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना होगी और रोगों को नियंत्रित कर सकने वाले लोग होते हैं, तो ये होता है सतभिषा। पूर्वा भाद्रपद, ये जो पूर्वा भाद्रपद है यह आत्मज्ञान के लोग की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरा भाद्र होता है आत्मसंयम, ध्यान और आध्यात्मिक स्थिरता का प्रतीक है। इसी तरह अगला है 27वां रेवती। रेव मतलब होता है संपन्नता। यह पूषण देव का नक्षत्र है। रक्षा, पोषण और इसे यात्रा के लिए शुभ माना जाता है। तो ये 27 नक्षत्र है और इनको 4 ऐसे भागों में बांटा गया है। कुछ देव नक्षत्र हैं, कुछ मानुष नक्षत्र हैं, कुछ राक्षस नक्षत्र हैं और कुछ ये मिक्स्ड नक्षत्र हैं। तो जो देव नक्षत्र जिनको माना जाता है, जिनको शुभ और सात्विक माना जाता है, उसमें पुष्य नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। मानुष जो है, जो सामान्य प्रयोजन के लिए जिनका उपयोग होता है मानुष नक्षत्र में, जिसमें हस्त, मृगशिरा और अनुराधा। राक्षस जो संघर्ष की ओर ले जाते हैं, कठोर होते हैं और संघर्षपूर्ण जीवन होता है। इसमें भरणी, मूल और ज्येष्ठा जो मिश्रित फल वाले होते हैं, उसमें विशाखा और उत्तर फाल्गुन। तो ये नक्षत्रों की जानकारी है। हमने चर्चा किया कि नक्षत्र की जब गिनती होती है, नक्षत्र गणना होती है, तो चंद्रमा के आधार पर कि चंद्रमा जन्म के समय व्यक्ति का जो चंद्रमा है वो किस नक्षत्र में है। ये क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 घंटे 3 दिन में लगाती है, इसलिए 27 नक्षत्र बनाए गए हैं। तो इस तरह चंद्रमा का अपना एक लूनर पथ है, चंद्र पथ है और प्रत्येक दिन चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र में रहता है और प्रत्येक नक्षत्र का अपना स्वभाव है, अपनी प्रवृत्ति है और उसका अपना प्रभाव है जो जीवन व्यक्ति के जीवन पर। जय हिंद, जय भारत।